हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सीबीएसई की तरफ से एक अपडेट आया है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, इस अपडेट को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। और इस अपडेट की वजह से आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या बदलाव करना है, क्या चेंज करना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और सर्कुलर को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो नंबर 1, ये सर्कुलर एक तो 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंट जो 10th 12th के हैं, यानी सेशन 2021 एंड 22 के लिए। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी क्या उनके फाइनल एग्ज़ाम होंगे। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे 10th एंड 12th के, उनके फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए। हो सकता है कुछ बच्चे जो अभी क्लास 10 12th में है, सेशन 2021-22 में है, वो ये सोच रहे हो कि उनके भी फाइनल एग्ज़ाम नहीं होंगे, अलग से कुछ रिजल्ट आपका कंपाइल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके फाइनल एग्जाम 100% होंगे। तो जिन बच्चों ने अपनी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, 3 मंथ्स हो गए सेशन स्टार्ट हुए, अप्रैल निकल गया, मार्च निकल गया, ठीक है, अप्रैल मार्च मई जून भी निकल गया, 4 मंथ्स निकल गया आपके। तो 4 मंथ्स आपके हो चुके हैं। अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सीबीएसई ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, आपका जो एग्जाम है वो 100% होगा ही होगा, इससे आप नहीं बच पाएंगे। ठीक है, और बचना भी नहीं चाहिए यार, प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम तो देना ही चाहिए अभी। ठीक है, नंबर 1 आपका एग्जाम 100% होगा, राइट। अब आपके एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया गया और ये काफी बड़ा बदलाव है और आप बच्चों के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा चेंज है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, नो, आपके फेवर में ये चेंज है। अब वो चेंज क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 2 टर्म में लिए जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब इन दोनों टर्म्स में एग्ज़ाम किस तरह से लिए जाएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर अभी डिस्कस करके बताता हूँ। देखो नंबर 1, देखो समझो पहले, आपका एग्ज़ाम 2 टर्म में चेंज कर दिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है बेटा, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 में आपको 50% सिलेबस पूछा जाएगा, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसका 50% पूछा जाएगा। ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कौन सा 50%, बट इट इज ऑब्वियस यार, फर्स्ट 50% ही पूछा जाएगा। एंड टर्म 2 में भी आपका 50% सिलेबस आएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस का 50%। समझ आ गया? 2 पार्ट में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इजी हो गया ना, जहां आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करते थे फाइनल के लिए, अब आपको हाफ सिलेबस प्रिपेयर करना है और अपने 2 टर्म में एग्जाम देने हैं, और काफी टाइम भी आपको दिया गया है। देखो ये जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है ये आपका नवंबर दिसंबर में जाके होगा, नवंबर एंड में हो सकता है, दिसंबर स्टार्टिंग में होगा, उस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। और जो आपका टर्म 2 का एग्जाम है वो आपका मार्च अप्रैल में होगा। इसमें टाइम कम है, टाइम कम कम कर, मतलब दिसंबर में आपका एग्जाम अगर फिनिश हो जाते हैं तो आपको मिलेगा जनवरी फेब, 2 मंथ्स मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। हो सकता है मार्च मिड भी मिल जाए, 2.5 महीने नेक्स्ट 50% सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो ध्यान से सारी चीजें समझते जाएं। 50% सिलेबस टर्म 1 का नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 का मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, 2022, ये 2021 ही चल रहा है। ठीक, अब टर्म 1 के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा कि आपको यहां पर 90 मिनट का एग्जाम देना है, यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में, टर्म 1 वाले एग्जाम में सारे एमसीक्यूज होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज। और यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज है कि ये सारे एमसीक्यूज आपको ओएमआर शीट पे ही, मतलब इनके जो आंसर्स होंगे ओएमआर शीट पे फिल करने हैं। दैट यू नो व्हाट इज ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पे आपको सारे आपके आंसर्स फिल करने हैं और सेम डे सीबीएसई पे भी वो अपलोड हो जाएगा। आते समझ, ये है टर्म 1 का पैटर्न। ठीक, टर्म 2 में क्या होगा, देखो यहां 90 मिनट का है, यहां पर नहीं, यहां 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 2 आवर्स का। और वो एग्जाम एमसीक्यू नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल बोले तो ये जो पेंडेमिक का सिचुएशन चला हुआ है इस पे डिपेंड करेगा। अब वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखो अगर आप टर्म 2 में स्कूल जा पा रहे हो, जहां अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जा पाए एग्जाम देने के लिए, तो आपका 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लॉन्ग आंसर आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर आ जाएंगे। ऐसा वाला पेपर बनेगा आपका सब्जेक्टिव 2 घंटे का। लेकिन कब, अगर आप स्कूल जा पा रहे हैं, यानी पेंडेमिक का सिचुएशन
अंडर कंट्रोल है, आप स्कूल जा पा रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जा पा रहे हैं, तब आपका 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, टर्म 2 में आप स्कूल नहीं जा पाए, घर पे ही हो, पेंडेमिक का सिचुएशन थोड़ा हालात खराब हो गए हैं, आपने घर में बैठ के ही एग्जाम देना है, तो यहां पर फिर आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा, फिर सब्जेक्टिव नहीं होगा, फिर आप टर्म 1 का जो पैटर्न था वही फॉलो करेंगे, टर्म 1 का पैटर्न ही फॉलो होगा। यानी आपका फिर से 90 मिनट्स का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे और साथ में फिर ओएमआर शीट पे ही आपको आंसर फिल करने हैं। आते समझ? तो कंडीशनल है, लेकिन जो टर्म 1 है ये कोई कंडीशनल नहीं है, इसमें 100% आपके 90 मिनट का पेपर होगा, उसमें एमसीक्यूज होंगे, ओएमआर शीट पे आपको पेपर देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर वही बात कि अगर आप स्कूल जा पाए, हालात सुधरे हुए हैं, टर्म 1 में नवंबर दिसंबर में आप स्कूल जा पा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जा पा रहे हैं, तो आपको ये फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ही पेपर देना है। और साथ में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई द्वारा ही आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर इज फ्रॉम सीबीएसई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन पेपर टर्म 1 हो टर्म 2 हो, ये सीबीएसई द्वारा ही बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल का टीचर पेपर बना देगा, ये सीबीएसई की तरफ से ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सो प्लीज बी अलर्ट, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, ठीक है। अब यहां पर आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। टर्म 2 में कंफ्यूजन होगी, सब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज, हालात सुधरे हुए हैं तो सब्जेक्टिव 2 घंटे का, अगर नहीं जा पा रहे तो 90 मार्क्स का एमसीक्यूज देना है, दैट्स ऑल। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन ऐसी बनेगी, देखो अगर आप टर्म 2 में स्कूल नहीं जा पा रहे, एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जा पा रहे, और टर्म 1 में आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा पाए थे, तो भाई टर्म 1 का जो वेटेज है, टर्म 1 का जो वेटेज है, ठीक है, मतलब मार्क्स का जो वेटेज होगा टर्म 1 का, प्लस इसमें जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा और टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये कब है? जब आप टर्म 2 में स्कूल नहीं जा पाए लेकिन टर्म 1 में जा पाए। अब इसका उल्टा सोचो, उल्टा क्या हुआ? टर्म 1 में स्कूल नहीं जा पाए, यानी नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन टर्म 2 में एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपने एग्जाम दे दिया, तो उस टाइम पे टर्म 2 के जो मार्क्स होंगे उनका वेटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्म 1, ठीक है। यहां जा पा रहे हैं टर्म 1 पे, टर्म 2 पे नहीं जा पा रहे हैं, टर्म 1 पे नहीं जा पा रहे हैं, टर्म 2 पे जा पा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एग्जाम दे पा रहे हैं उस टाइम पे उस एग्जाम का वेटेज ज्यादा होगा। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन भी तो आ सकती है, आप टर्म 1 में भी स्कूल नहीं जा पाए, टर्म 1 पे भी स्कूल नहीं जा पाए, एग्जामिनेशन सेंटर में आप नहीं जा पाए, और आपका जो टर्म 2 है उस टाइम पे भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जा पाए, दोनों टाइम आप नहीं जा पाए, पैंडेमिक के हालात थोड़े खराब हो गए। तो फिर क्या होगा? फिर मेरे प्यारे बच्चे, एक तो जो 90 मिनट का आपका पेपर हो रखा है, यानी जो एमसीक्यूज वाला पेपर हो रखा है, दोनों की वेटेज सेम होगी, दोनों की वेटेज सेम होगी। उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, आपका होमवर्क है, स्कूल के जो टेस्ट होते हैं, उनका वेटेज भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो अलग बात है, वो बता दिया जाएगा, लेकिन उनका वेटेज भी बढ़ जाएगा। कब? जब टर्म 1 टर्म 2 में आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं दे पा रहे, घर पे ही आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया हो, तो तब आपका इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट उनका वेटेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा दैट वी डोंट नो, बट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके जो इंटरनल असेसमेंट आपको मिलती है, प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, लैब मैनुअल में आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसको प्रॉपर करते रहो, क्योंकि अभी पता ही नहीं है आपको नवंबर दिसंबर में स्कूल जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, मार्च अप्रैल में जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। आते समझ? आई होप ये सारी कंडीशंस आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये है सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर, जो कि बड़ा सिंपल सा है और आपके फेवर में ही है, 50-50% सिलेबस प्रिपेयर करना है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको इस पैटर्न, इस बदलाव की वजह से आपको आपकी प्रिपरेशन में क्या बदलाव करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है यार, 50% जो टर्म 1 का पेपर है, सबसे पहले तो आप इस पे फोकस करें, ठीक है। सबसे पहले आप इस पे फोकस करें जो आपका नवंबर दिसंबर में होगा, इस पे ध्यान दो। यानी आपका जो फर्स्ट 50% सिलेबस है उसको एकदम परफेक्ट करो,
ऐसे मत करो आगे दौड़ रहे हो और पीछे छोड़ रहे हो, ऐसा मत करो। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, सिलेबस चली जा रहा है सर सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन पता चला पहला चैप्टर ही नहीं आपको आ रहा। अब ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट 50% सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पहले परफेक्ट करना है। उसका पूरा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का एमसीक्यूज के एग्जाम सैंपल पेपर वो प्रिपेयर करने हैं। वो आपके टीचर का काम है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनका मैं ये सब करने वाला हूँ, ठीक है। यानी एमसीक्यूज का जो भी पैटर्न हमें मिलेगा, सर्कुलर हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करके बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अब हो सकता है कोई बच्चा नवंबर में वो सिलेबस कर रहा हो, नवंबर स्टार्टिंग में वो सिलेबस कर रहा हो जो फाइनल में आना है, ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको टाइम स्लॉट बता देता हूं। देखो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होना है ना, तो आपका जो अक्टूबर मंथ है और आपका जो नवंबर मंथ है, ये 2 महीने आप छोड़ दो, लगभग आपको मिलेंगे 2 महीने छोड़ दो टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। अक्टूबर से पहले अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो पूरा तो वो एक अलग बात है, तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है तो आपने फर्स्ट 50% सिलेबस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और कोशिश करो अक्टूबर तक सिलेबस हो ही जाए। जो बच्चे 10th और 12th वाले होते हैं, बोर्ड वाले होते हैं, तो मैक्सिमम स्कूल्स में या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में अक्टूबर तक सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा होता है। कईयों का नवंबर तक चला जाता है, लेकिन अगर वो नवंबर तक जा रहा है, कुछ चैप्टर पेंडिंग है तो उनको पेंडिंग ही रहने दो, उनको आप फिर कर लेना दिसंबर मिड में जब आपके टर्म 1 के एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करो अक्टूबर तक अपना सिलेबस निपटा लो, पूरा का पूरा सिलेबस निपटा लो। अगर नहीं हो रहा तो उसको होल्ड पे रखे, दिसंबर मिड में स्टार्ट कर दो जो सिलेबस पेंडिंग वाला है। आता समझ? तो इस तरह से आपको ये पैटर्न को फॉलो करना होगा, तब जाके आपकी फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। तो 50% की टेंशन तो खत्म हो जाएगी ना, 2 महीने उसके लिए अक्टूबर नवंबर आपको निकाल के रखने हैं एकदम टनाटन तैयारी करने के लिए। और मार्च अप्रैल के लिए जो फाइनल पेपर होगा उसके लिए आपको पूरा जनवरी मिल जाएगा, पूरा आपको फेब मिल जाएगा, और 2 महीने बहुत है यार, सफिशिएंट है आपका नेक्स्ट 50% सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, प्रोवाइडेड कि ये पूरा सिलेबस अक्टूबर से पहले फिनिश हो। अगर फिनिश नहीं है तो जो मैंने बोला दिसंबर का मंथ अगर आपको थोड़ा मिल गया तो पेंडिंग वाले चैप्टर इसमें निपटाना। ऐसा ना हो कि अक्टूबर में आप सिलेबस को ही कंप्लीट कर रहे हैं, वो फाइनल में जो आना है, ऐसा ना मत करना। अक्टूबर नवंबर इज प्योरली फॉर टर्म 1, क्योंकि उसका वेटेज भी बढ़ सकता है अगर टर्म 1 स्कूल में जाके दिया और टर्म 2 स्कूल में जाके नहीं दिया, तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। आते समझ? तो बच्चे ये था एग्ज़ाम का पैटर्न, और थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए।